दोस्तों नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप। साथियों, सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर 17 जनवरी यानी शनिवार के दिन पूरे झारखंड बंद का ऐलान आदिवासी संगठनों के द्वारा किया गया था। सबसे ज्यादा इसका असर खूंटी इलाके में दिखा। राजधानी में इसका असर मिला जुला रहा। जहां लंबी दूरी की बसें नहीं चली, वही आदिवासी संगठन के लोग सड़क पर उतरे और उन्होंने बंद कराने की कोशिश की। हालांकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नियमित रूप से चलता रहा। दुकानें लगभग खुली रही। हालांकि जब बंद समर्थक मेन रोड पर उतरे थे तब कुछ दुकानें बंद हुई थी, लेकिन उसके अलावा जो आप गली मोहल्ले या अपर बाजार इलाके में दुकानें पूरी तरह से खुली रही। मतलब राजधानी में बंद का असर नहीं दिखा। लेकिन इसी बंद के दौरान जब बंद समर्थक सड़क पर उतरे थे तो कई लोगों से तू मैं भी हुई है। साथियों, झारखंड की शेरनी कहलाने वाली निशा भगत भी सड़क पर उतरी। उन्होंने भी बंद कराया और अपना विरोध जबरदस्त तरीके से उन्होंने मेन रोड पर दिखाया। अल्बर्ट एक्का चौक पर उन्होंने जमकर बवाल काटा। बवाल काटा शब्द इसलिए कि उन्होंने वाहनों को रोका और पुलिस से भी उनकी कहासुनी हुई। लेकिन इस बीच में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है दोस्तों। दरअसल निशा भगत ने जब लोगों को रोकना शुरू किया, वाहन चालकों को रोकना शुरू किया, उसमें एक आदिवासी लड़के से ही उसकी खटपट शुरू हो गई। सीधे बंद समर्थकों और उनमें बहस हुई है और ये बहस ऐसी बहस हुई है कि जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। जिस शख्स को रोका गया था, जिस युवक को रोका गया था, उसको लेकर निशा भगत है, उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम है, फिर बाद में कहा ईसाई है, लेकिन उस युवक का कहना था कि वो सरना है। इस बीच में निशा भगत का एक और बयान, जिस तरह से वो लगातार, मैंने बार बार कहता हूँ अपने वीडियो में, मैंने पहले भी कहा है कि निशा भगत निसंदेह बहुत ही जानकारी रखती है और बोलने का तरीका उनका बहुत जबरदस्त है और यही है आक्रामक शैली है। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो की शैली है, उसी शैली में ये बात करती है। ये भी जेल कैंप में रही थी। हालांकि जब कुर्मी आंदोलन और कुर्मी को जो आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग हो रही थी, उसके बाद ये विरोध करना शुरू किया और खुलकर विरोध की, जिसके बाद से टाइगर जयराम महतो ने जेल कैंप से इन्हें कहा जाता है कि हटा दिया। उसके बाद भी आप देखेंगे जो इनका शैली है, जो इनकी शैली पूरी तरह से टाइगर जयराम महतो की शैली से मिलती जुलती है। वही आक्रामक अंदाज, वही, लेकिन टाइगर जयराम महतो और इनमें जो एक अलग चीज है, जो एक अलग खासियत है दोनों की, वो ये है कि टाइगर जयराम महतो भाषाई मर्यादा को आमतौर पर नहीं लांघते हैं। हाँ, आक्रामक कभी कभी होते हैं तो कुछ बोल जाते हैं, लेकिन निशा भगत को आप देखेंगे कि लगातार उनकी भाषाई मर्यादा को वो लांघ जाती है। बंद के दौरान भी यही हुआ। डोंडा में मजार है, उसके संबंध में भी उन्होंने कुछ बातें कह दी कि यहाँ जो आसपास लोग बसे हुए हैं ये अवैध रूप से बसाए गए हैं, जबकि बताते चले कि ये वो बस्ती है जो सालों नहीं खतियान धारक लोग हैं यहाँ पे और शुद्ध रूप से मूलवासी लोग हैं। लेकिन चलिए, राजनीति यही कहा जाता है कि निशा भगत पर बार बार आरोप लगता है कि वो भाजपा के समर्थित है, भाजपा से ही वो गाइडलाइन हो रही है। लेकिन निशा भगत भी कई बार ये कह चुकी है कि उन पर आरोप लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं वो भाजपा पर भी प्रहार कर रही है। उनका कहना है कि वो जेएमएम की सरकार के भी खिलाफ है। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा, मैं जिस बात की चर्चा कर रहा था, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो युवक अकेले वो पूरे बंद समर्थकों से न सिर्फ झगड़ता है, विरोध करता है, बल्कि पुलिस वालों को भी उनकी ड्यूटी सिखाता है। सबसे पहले आप देखें इस वीडियो में क्या है और निशा भगत क्या कह रही है, वो युवक क्या कह रहा है और बंद समर्थक क्या कह रहे हैं। बंदी का घोषणा हो चुका है। लाओ माचिस लाओ, इसको बताते हो औकात तुमको। तू निकाल गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। चाबी कहाँ हुआ? और पीछे पीछे बड़ा वाला ये लोग चल बाहर कितना पढ़ाई लिखा की बात करता है। पीछे चल, साइड से नहीं पा रहे हो।
तुमको बताए बना तुम निकला बोला ना कि कौन हम है? लोग पीछे कैसे किया है? लोग अरे चल पैसा चल आज मत दिखा है। बात करता है। अरे हटा लो ना यार, पीछे कहाँ से मत कर रहे हो? हम बहस कर रहे हैं, हम खाली पार हो रहे हैं। कहाँ पार हो रहा है? बीच में ही आपका ड्यूटी क्या है? अरे मुँह लगा ड्यूटी क्या है आप लोग का? चल तो रहे यार, थोड़े देर हम तो जाएंगे। थोड़ा पीछा ही ना आप पीछे होने देगा तब तो जाएंगे। जाग मार्ग पे कौन आया? जाग मार्ग पे कौन आया? हम आए नहीं ना। तुम जाएगा कि नहीं तुम? हम तो जाइए रहे यार। क्या बोल रहे हैं? आग लगा देंगे तेरा गाड़ी में। ड्यूटी का काम नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे थे, तुम जिम्मेवारी लिया है, काम नहीं कर रहे हैं। पैसा कौन दे रहा है? जिम्मेवारी लिया है, तुम दे रहे हैं, तुम दे रहे हैं पैसा, तुम दे रहा है पैसा, तुम दे रहे हैं पैसा, टैक्स से कितना पैसा आ रहा है? तुम दे रहे हैं ना पैसा। टैक्स से कितना पैसा आ रहा है? देखिए हम मना नहीं कर रहे हैं, बाहर जाने दे, वहाँ पर ही करिए। साइड से पार हो रहे हैं, वो लोग वहाँ बीच से आके हमको यहाँ रोक रहा है। वहाँ से तो पार नहीं हो रहा है। क्या हुआ था? प्रॉब्लम आपको क्या हुआ था? क्या प्रॉब्लम? सुनिए, वो लोग वहाँ बीच में था, है ना? हम यहाँ साइड से पार हो रहे हैं। पता नहीं कौन लेडी अभी भाग गई, पूरा ऊला लेके आई थी और हमको ऐसा ऐसा कर रही है ना, और हमको बोल रही कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो हम तो बोले हम साइड से जा रहे हैं, है ना? तो फिर मेरा नाम आने लगी, हमको जोला नाम से बोलने लगी, मुस्लिम नाम। तो फिर हम बोले हम तो सरना है, तो चुप हो गई। फिर बोली कि कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अब बोलिए ये कोई बात है? अच्छा, और ये पुलिस लोग को भी बोल रहे हैं, बंदी का पुलिस मालूम था? हाँ? आज बंदी का बारे मालूम था? बंदी का बात इसलिए तो बोल के साइड से पार हो रहे हैं, साइड से तो पार हो ही रहे हैं। तिर्की जैसे नेहा शिल्पी तिर्की जैसे लोग धरातल से उठ करके इस सड़क पे दिखाई देते, लेकिन हमारे आदिवासी अस्मिता को बचाने वाले पढ़ा राजा की जो हत्या हुई है, तो ये सरकार की मिली भगत है। लगातार हमारे स्वशासन की जमीनें इसी सरकार में लूटी जा रही है और हमारे लोग जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमारे लोगों को भी फर्जी केसेस में फंसाया जा रहा है, हमारे लोगों की हत्याएं कराई जा रही है। ये पूरा सरकार देख रहा है, ये पूरी जनता देख रही है, ये पूरा शासन प्रशासन देख रहा है। और यहाँ बीजेपी के लोग जो है प्रदेश अध्यक्ष के बनने पे ये लोग जो है नियुक्त होने पे ये लोग खुशी मना रहे हैं। 17 तारीख का डेट रखे थे। अब देख लीजिए यहाँ पर एक तरफ महागठबंधन की सरकार ठग रही है, एक तरफ बीजेपी की सरकार ठग रही है। ये लगातार पार्टी के लोग समाज के लिए, समाज के परिप्रेक्ष्य में, जनता के लिए, जनता के परिप्रेक्ष्य में ये लोग चुने जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालची लोग, ये भू माफियाओं के सराउंडिंग्स में रहने वाले लोग, कोयला माफियाओं के, बालू माफियाओं के, बॉक्साइट्स के और यहाँ के खनिज संपदाओं के जो माफियाओं के इर्द गिर्द हेमंत सोरेन जी घिरे हुए हैं। पता नहीं स्विट्जरलैंड में मैया समान योजना का पैसा लाने गए हैं कि पता नहीं हमारे लोगों का जो अर्जित संपत्ति को स्विस बैंक में डालने गए हैं। वो तो समझ से परे है, समझ से परे है। समझ से परे है। बचाने के लिए आपके पास क्या है? देख लीजिए कि हमारे जमीनों का लगातार जो है, आप देखिए पढ़ा व्यवस्था की जमीनों को लूटा जा रहा है, प्लस रैयतों को लूटा जा रहा है, ग्राम सभा की बात को, ग्राम सभा की जो बात है उसको उधर किनार किया जा रहा है। आप देख लीजिए ना, आपका जो मजार है डूरंडा में, उसके सामने में सरकारी जमीन है, अतिक्रमण है, आपके लोग ही, मुसलमान लोग ही आए वहाँ पे। देखिए ना, वहाँ पर इरफान अंसारी साहब के दबदबा में वहाँ पे बसाया गया है ताकि वोट बैंक का खेला हो सके। तो ये झारखंड की प्रवृत्ति है। आप बताइए कि इस झारखंड राज्य में ईसाई और कसाई की सरकार चल रही है, तो मैं क्या गलत बोलती हूँ? क्या हमारे आदिवासियों की आत्माओं की हत्या करने का ठेका ले रखा है इन्होंने? क्यों लगातार हमारे आदिवासियों की माँ बहन बेटियों की ही इज्जत जा रही है? क्यों हमारी जमीनें ही जा रही है? क्यों हमारे लोगों की हत्याएं हो रही है? ये चिंता का विषय तो बनता है। इसमें तो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है
मैडम। आप बता दीजिए आपका नाम, हमरा, इनका नाम, सबका नाम डाल करके आपको 4 पिछवाड़े में 4 डंडा मारेगा तो आपका अपने बाबूजी को बचाने के लिए आपके बाबूजी को भी नहीं मिलने दिया जाएगा तो आप जाइएगा ना जेल। हम कहते हैं अगर वो दोषी है तो उनको फांसी की सजा मिले, उनकी हत्या हो, की दूर दूर तक कोई उनकी गुंजाइश ना हत्या दे। हो। लेकिन नहीं, जब पुलिस किसी को बांध करके मार लेंगे और दूर दूर तक बचने की कोई गुंजाइश ना देखे तो वो लोग गुनाह कबूल कर लेते हैं। बस हालांकि है कि मार खाने वो लोग चाहिए कर लो, जो लोगों ने हमारे पढ़ा राजा के सीने में गोली मारी है, हत्या की है। ये डिमांडें पूरी नहीं होती तो आगे चल के क्या करने वाले हैं? जिस तरीके से नेपाल वालों ने अपना नेपाल ले लिया वैसे ही हम झारखंड वाले अपना झारखंड लेने जानते हैं और हमारा इतिहास बहुत गहरा है। हमें जेल भेजना है, भेज दीजिए। हमारी हत्या कराने की साजिश ऑलरेडी ये सरकार ऑलरेडी कर रही है। हमारी छवि को धूमिल करने के लिए अनर्गल 2-4 चमचों को लगातार मेरे बारे में धूमिल करने के लिए कह ही रहे हैं। तो इन सब लोगों से मैं डरने वाले नहीं। हम आदिवासी बेटी हैं। इस झारखंड राज्य नहीं, इस भारत देश का गौरव है और इस देश में प्रथम नागरिक कहिए या फिर इस देश का मूल मालिक के रूप में जाने जाने वाले लोग अगर आज त्रस्त हैं, मूल आदिवासी लोग अगर त्रस्त हैं तो फिर हम उलगुलान करने के लिए तैयार हैं। पुलिस अपनी खाना पूर्ति कर रही है, फर्जी लोगों का गिरफ्तारी दिखा रही है। जो लोग मूल मर्डरर है, मूल हत्यारा है, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और उनको गिरफ्तार करने की दिशा में कोई काम नहीं हो रहा। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारे सरकार से काम मांग है कि जो हत्यारा है, असली हत्यारा, मूल हत्यारा, उनकी गिरफ्तारी हो। कह रहे हैं कि जो 7 को पकड़ा गया है वो फर्जी है, असली कौन है बताइए, नाम बताइए। हाँ, ये हमारा काम है, हम पुलिस हैं। पत्रकार महोदय कम से कम इस तरह का सवाल मत करिए, वो पुलिस का काम है। अगर उस जगह होता, क्या शक लग रहा है? हमको इतना शक है, आज बताइए ना। हमको जिस तरीके से 7 लोग बताए, कोई अनिल टाइगर का हत्या हुआ था काके में, उनका जो देवव्रत सहदेव को वहाँ कैसे चल गया, कब चल गया, कौन देखा था, उनकी गिरफ्तारी कैसे हो गई, ये बताइए। अभी सूर्या हांसदा का मर्डर हुआ वहाँ पर, अभी तक मूल आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। लोग जानते हैं ये झारखंड राज्य हमारा है, उसके बावजूद आप लोग इस तरीके का कर रहे हैं। इतना ही बल दिखाना है तो जाइए ना, हमारे पढ़ा राजा के हत्यारों को पकड़िए, पढ़ा राजा के हत्यारों को पकड़िए। आप लोग जो है वादी का असली काम कर रहे हैं। पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। मजाक बना के रखिए सर। आप लोग इतना गाली देती हो, इतना लगाती हो, फिर भी आप लोग नहीं सुधरते हैं। सरकार के चमचे बनते कब तक रहेंगे आप लोग? कोई तो होगा यहाँ पे जो आदिवासी अस्मिता के बारे सोचता होगा। बहुत दुख की बात है कि यहाँ हमारे झारखंड में हमारे लिए सोचने के लिए कोई नहीं है। दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से जो वन समर्थक थे उनके बीच और आम लोगों के बीच में क्या मामला रहा और निशा भगत का बयान, इससे आप कितने सहमत हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि भाषाई मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए राजनीति में, क्योंकि भाषाई मर्यादा लांघने के कारण कई बार जो स्थिति उत्पन्न होती है उससे अर्थ का अनर्थ निकल जाता है और कई बार आपसी मतभेद ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, आप हमें जरूर बताएं कि ये जो शैली है निशा भगत की, इससे आप कितने सहमत हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, या फिर आप ये चाहते हैं कि आक्रामकता रहे लेकिन भाषाई मर्यादा नहीं टूटे। और जिस प्रकार से निशा भगत लगातार सभी पर हमलावर है, उससे ये लगता है कि जैसे जिस तरह से भाजपा इन दिनों उनका जो टैगलाइन है, उनका जो रास्ता है, उसी प्रकार से निशा भगत भी अटैक करी, जो उनके विरोधियों का कहना है। हालांकि अब आप कमेंट्स करके हमें बताएं कि जो निशा भगत की शैली है वो आपको कितनी पसंद है या नापसंद है, या ऐसे ही रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, इसी तरह देते रहें और हमारे वीडियो को फटाफट शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।